जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा ज़लोल खैल में अफगान इश्तियाल अंगेज़ी में और दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई से फितना ख्वारिज के अज़ाइम नाकाम बना दिए। मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। नाकामी के बाद अफगान तालिबान की जानब से सिविल आबादी पर फायरिंग। 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी। जख्मियों को वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मालाकंड, बटखैला, एबटाबाद, बोनेर, सवात और नौशहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था, जबकि गहराई 170 किलोमीटर थी। मुख्तलिफ शहरों में खौफज़दा शहरी घरों और दफातर से बाहर निकल आए। और इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के बायस फैज़ाबाद में 9 रोज़ा बंदिश के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल। ट्रांसपोर्टर और अड्डे और होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए। रवां माह दूसरी बार गैर मुल्की वफूद की आमद पर इलाका बंद किया गया था। मुसलसल बंदिश से ताजरों को भारी माली नुकसान और मजदूरों को मुश्किलात का सामना रहा। ताजरों का कहना है कि बंदिश से कारोबार मुतासिर और छोटे ताजर शदीद दबाव का शिकार हैं। जंगबंदी की कोशिशें तेज। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सीधे मॉस्को पहुंच गए। अहम रूसी हुकाम ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब्बास अराग़ची रूस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मस्बत मुशावरत हुई। ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। मुलाकात जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हमआहंगी खास अहमियत की हामिल होगी। ईरानी मीडिया अरीना के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची परवाज़ मिनाब 168 के जरिए रूस पहुंचे। मिनाब को ईरान में शहीद बच्चों के स्कूल से मंसूब किया गया है। ईरान के साथ मजीद मुशावरत अब फ़ोन पर होगी। ईरानी हुकाम बातचीत चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं। अमरीकी सदर का नरम लहजा जंग के खात्मे का फिर इंदिया दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि जंग जल्द ख़त्म होगी और हम कामयाब होंगे। ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के भी पुल बांधे हैं। बोले कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों काबिल एहतराम और अजीम शख्सियात हैं। पाक बहार जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ईरान तनाज़े के मामले पर नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया ने कहा कि जंग के इख्तिताम पर आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ भेजे गए, ये अच्छी बात नहीं। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। रूस और यूक्रेन के सदूर के साथ रब्ता हुआ। कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। दबाव के साथ बातचीत किसी सूरत मुमकिन नहीं। ईरानी सदर मसूद पेशकियान का दो टोक बयान। कहते हैं कि पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मुज़ाकरात के लिए मौसर और साजगार माहौल पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। ईरानी वक्त का दौरा दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। हुकूमत पाकिस्तान पाक फौज और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को खसूसी तौर पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया। ईरानी वक्त का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हुआ। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और सरकारी इदारों के एहलकारों के ममनून हैं। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी का सरकारी दौरा चीन। सदर जरदारी से सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमकिन ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर मुहित हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी शहर चांगशा में हनान टी ग्रुप का दौरा। सदर मुमकिन को चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी भी गए और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, कासिम नवीद कमर और दीगर वज़रा भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा। जदीद मैनुफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी।
अमरीका ईरान बरह रास्त मुज़ाकरात में तातुल। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बैरन खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $107.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी मंडी में खाम तेल 2.1% इजाफे के साथ फी बैरल $96.40 में फरोख्त। आलमी सतह पर तब्दील होते हुए हालात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 1403 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,268 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होने लगा। इस्लामाबाद में रास्ते खुल गए। साकटार का इस्लामाबाद रेड जोन के एतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा कि अहले पाकिस्तान बिलखसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के ताउन पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी हमायत हमें अपने मेहमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने और खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने के काबिल बनाती है। आपकी मुसलसल दुआओं और नेक तमन्नाओं के कदरदान और तलबगार हैं। इस्लामाबाद में तजावज़त के खिलाफ ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिसमार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में बिला तफरीक गैर कानूनी तामीरात और तजावज़त को मिसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावज़त और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावज़त का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। खाम तेल की कीमतों और मुआशी अशारियों का जायजा। गवर्नर स्टेट बैंक नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। फिल वक्त बुनियादी शरह सूद 10.5% पर बरकरार है। सियोनी रियासत का ग्रेटर इसराइल का घनौना मनसूबा। शाम की हदूद में आरजी चौकियां कायम कर ली। शाम के मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जनूबी शाम में कंतीरा नामी 2 दही इलाकों पर छापा मार कर आरजी चौकियां कायम की। मुकामी शहरियों की तलाशी भी ली। के दुश्मन इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफवर्जियां। जनूबी इलाकों पर हमले, 7 अफराद हलाक, 3 बच्चों समेत 24 जख्मी। सरहदी इलाकों में शहरियों की वापसी पर इसराइली पाबंदियां बरकरार। ट्रंप के ऐलान करदा जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइली हमले न थम सके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत आज तक जवाब न दे सका। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए BJP के पुराने हथकंडों को यकसर मुस्तरद कर दिया। BBC ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर कई सवालात उठाए। उड़ी 2016, पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 जैसे फॉल्स फ्लैग भारत की तारीख में शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भी भारत का झूठा बयानिया रद्द कर दिया। जापान में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। जापानी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम कायम कर दी।